नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। जैसा कि आप सबको पता है, हमने पिछली क्लास के अंदर केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ा था। केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, जैसा उसमें हमने चर्चा की थी कि जब हम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन यदि सेम हो जाए इन अ केमिकल रिएक्शन तो वो कहलाता है कौन सा, केमिकल इक्विलिब्रियम। उसी के साथ हमने इक्विलिब्रियम जो कांस्टेंट होता है उसकी चर्चा की थी। उसके बाद में हमारी जो नेक्स्ट क्लास थी उसके अंदर हमने जो ले-चैतल्य प्रिंसिपल था उसके अकॉर्डिंग जो फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम है उसके बारे में चर्चा की थी। आज हम उसी को कंटिन्यू करते हुए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है अपना आयोनिक इक्विलिब्रियम। कौन सा? आयोनिक इक्विलिब्रियम। आयोनिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, आयोनिक इक्विलिब्रियम किस किस पे डिपेंड करता है, उसकी इस क्लास के अंदर चर्चा करेंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आपको जैसा थंबनेल में दिख रहा होगा, ये हमारा लिखा हुआ है कौन सा, आयोनिक इक्विलिब्रियम। क्या लिखा हुआ है? आयोनिक इक्विलिब्रियम। तो चलिए, आयोनिक इक्विलिब्रियम क्या है? आयोनिक इक्विलिब्रियम आयनिक साम्य अवस्था वह अवस्था है, आयनिक साम्य अवस्था वह अवस्था है जिसमें किसी विलयन में वैद्युत अपघटे, जिसमें किसी विलयन में वैद्युत अपघटे, और वैद्युत अपघटे में क्या क्या हो सकता है? वैद्युत अपघटे में अम्ल हो सकता है, क्षार हो सकता है और लवण हो सकता है। इट मींस एसिड हो सकता है, बेस हो सकता है और क्या हो सकता है? सॉल्ट हो सकता है। कि आयनित अणुओं और अनायनित अणुओं मींस डिसोसिएटेड एंड अनडिसोसिएटेड अणुओं के बीच एक गतिक साम्य क्या होना चाहिए? अपने पास एक गतिक साम्य स्थापित होना चाहिए। उसे हम बोलेंगे कौन सा? आयोनिक इक्विलिब्रियम। उसे हम बोलेंगे कौन सा? आयोनिक इक्विलिब्रियम। इट मींस कहने का मतलब यह है कि आयोनिक जो इक्विलिब्रियम है इट इज ऑल्सो डायनेमिक इक्विलिब्रियम। जैसे केमिकल इक्विलिब्रियम भी एक गतिक इक्विलिब्रियम था, वैसा का वैसा जो आयोनिक साम्य अवस्था है वो भी अपने पास कौन सा? एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि इसके अंदर अपने पास कौन सा होना चाहिए? विलयन होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए? विलयन होना चाहिए, या अपने पास कौन सा? जलीय घोल होना चाहिए। तो चलिए, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, Fe3+, ये किसमें है? अपने पास एक्वस में। इसको रिएक्शन करवाए HCN थायोसाइनेट से, और ये है अपने पास कौन सा? एक्वस में। ये जब भी इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आएगा तो ये बनेगा अपने पास FeHCN का 2, और यहां आ जाएगा अपने पास माइनस, और यहां आ जाएगा अपने पास -2 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है अपने पास -2 की जगह -2 नहीं +2 रहेगा। कौन सा रहेगा? अपने पास +2। तो ये आ जाएगा अपने पास, इसमें से एक माइनस चला जाएगा तो वहां पर आ जाएगा कौन सा? +2। तो ये जो इक्विलिब्रियम है ये इक्विलिब्रियम कहलाता है अपने पास कौन सा? आयोनिक इक्विलिब्रियम। कौन सा कहलाएगा? अपने पास आयोनिक इक्विलिब्रियम कहलाएगा। चलिए इसको कंटिन्यू करते हुए इसमें एक टॉपिक आता है अम्ल क्षार और कौन सा? लवण। अम्ल क्षार और कौन सा? लवण। एसिड क्या होते हैं? बेस क्या होते हैं? सॉल्ट क्या होते हैं? आपने बहुत छोटी सी क्लासों के अंदर पढ़ा होगा 8, 9, 10 के अंदर कि एसिड जो होते हैं वो हमेशा सॉर इन टेस्ट होते हैं। इसका मतलब ये है कि ये हमेशा टेस्ट में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। टेस्ट में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। ये लिखा हुआ है अपने पास कौन सा? बीटर इन टेस्ट होता है। इट मींस ये थोड़े से क्या होते हैं? अपने पास कड़वे होते हैं। कैसे होते हैं? अपने पास कड़वे होते हैं। टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। ये ब्लू लिटमस पेपर, ये ब्लू को हमेशा किस में कन्वर्ट कर देते हैं? रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। ब्लू को हमेशा किस में कन्वर्ट कर देते हैं? रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। और जो बेस होते हैं वो हमेशा इसका वाइस वर्सा करते हैं। ये करते हैं हमेशा रेड को किस में करते हैं? ब्लू में करते हैं। रेड को किस में करते हैं? ये ब्लू के अंदर करते हैं। एसिड चेंज इन मिथाइल ऑरेंज टू रेड। एसिड जो है वो मिथाइल ऑरेंज, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। मिथाइल ऑरेंज जो है उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं? रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। जबकि बेस को हमेशा किस में कन्वर्ट कर देते हैं? ये येलो में कन्वर्ट कर देते हैं। इसके लिए आप एक कोड याद रख सकते हैं जिसे अपन बोल सकते हैं R और Y। R मतलब हो जाएगा रेड हो जाएगा, और Y मतलब हो जाएगा कौन सा? येलो हो जाएगा। इट मींस मिथाइल ऑरेंज को यदि एसिड में डाल दिया जाए तो उसके कलर को कैसा बना देंगे? ये रेड बना देंगे। और
जब बेस में डाल दिया जाए तो ये इसको क्या बना देंगे, येलो बना देंगे। एक आएगा फिनोप्थलीन, कौन सा आएगा, फिनोप्थलीन। फिनोप्थलीन रिमेन्स कलरलेस, मतलब ये उसके कलर को चेंज नहीं करते, कलरलेस हो जाता है। फिनोप्थलीन गिव्स अ पिंक कलर, ये कौन सा कलर देते थे अपने पास, पिंक। तो इसका भी जो कोड है वो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि ये हो जाएगा अपने पास कौन सा, सीपी। कौन सा हो जाएगा, सीपी। सी मतलब हो जाएगा कलरलेस और पी मतलब हो जाएगा कौन सा, पिंक हो जाएगा। एसिड डू नॉट गिव्स सोपी टच एंड बेस गिव्स सोपी टच। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोपी टच? सोपी टच का मतलब ये होता है कि जब भी आप एसिड को हाथ में लोगे तो ये एसिड जैसा बिहेव नहीं, सोप जैसा नहीं लगता। जैसे आपने यदि सोप सॉल्यूशन को हाथ में लिया हो तो काफी चिकना होता है ना। तो एसिड जो होता है वो सोपी टच नहीं देते, जबकि बेस जो होते हैं वो हमेशा सोपी टच देते हैं। यदि आपने किसी बेस को हाथ में ले लिया है तो आपको ऐसा लगेगा कि आपने कोई सोप सॉल्यूशन को हाथ में ले लिया, चिकना चिकना हो जाएगा अपने पास। नेक्स्ट जो 6 पॉइंट है, गिव्स हाइड्रोजन आयन इन द सॉल्यूशन, गिव्स हाइड्रोजन इन द ions in the solution. It means when acid is dissociated, they gives H plus ion. They gives sorry H plus ion. और ये वाला जो है बेस, ये हमेशा देते हैं कौन सा, OH माइनस आयन देते हैं। कौन सा देते हैं अपने पास, OH माइनस आयन देते हैं। तो ये अपने पास एसिड का था और ये अपने पास कौन सा था, बेस का। चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट हम जब भी बात करेंगे, एसिड भी बहुत तरह के होते हैं। जैसे आरएनएस एसिड होता है, आरएनएस बेस होता है, लुईस एसिड होते हैं, लुईस बेस होते हैं, ब्रोंस्टेड लॉरी एसिड होते हैं और ब्रोंस्टेड लॉरी बेस होते हैं। तो सबसे पहले हम इन सबको पढ़ते हैं। फर्स्ट जो आता है अपने पास वो है अपने पास आरएनएस एसिड एंड आरएनएस बेस। आरएनएस एसिड एंड आरएनएस बेस। आरएनएस एसिड एंड आरएनएस बेस क्या होते हैं, आरएनएस एसिड और आरएनएस बेस? तो चलिए, एक आता है अपने पास आरएनएस एसिड। आरएनएस एसिड, आरएनएस एसिड ये जल में अपघटित होकर, ये जल में अपघटित होकर, ये जल में अपघटित होकर, अपघटित होकर H प्लस आयन देते हैं। कौन सा देते हैं, H प्लस आयन। H प्लस आयन देते हैं। ये जल में अपघटित होकर कौन सा आयन देते हैं, H प्लस आयन देते हैं। जैसे HX है, ये HX इधर जब भी जाएगा तो H प्लस बनाएगा और यहां बन जाएगा अपने पास X माइनस बन जाएगा। तो ये हमेशा जल में अपघटित होकर कौन सा आयन देते हैं, H प्लस आयन देते हैं। सेम इसके वाइस वर्सा एक आता है आरएनएस बेस आता है। आरएनएस बेस, आरएनएस बेस जो है, आरएनएस बेस जो है ये जल में अपघटित होकर, ये जल में अपघटित होकर OH माइनस आयन देते हैं। OH माइनस आयन देते हैं। जल में अपघटित होकर कौन सा आयन देते हैं, OH माइनस आयन। एग्जाम्पल MOH एक्वस, M प्लस एक्वस में और यहां आ जाएगा अपने पास OH माइनस। तो ये अपने पास कौन सा दे देंगे, हाइड्रोक्साइड आयन दे देंगे। कौन सा आयन दे देंगे अपने पास, हाइड्रोक्साइड आयन दे देंगे। तो ये थे अपने पास आरएनएस एसिड और आरएनएस बेस। सेकंड आएगा ब्रोंस्टेड लॉरी एसिड।
ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड एंड ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड एंड ब्रॉन्स्टेड लॉरी बेस। ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड और क्या आ जाएगा अपने पास, ब्रॉन्स्टेड लॉरी बेस। ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड और ब्रॉन्स्टेड लॉरी बेस क्या होते हैं वो देखिए आप, मैं इसको थोड़ा सा शॉर्टकट में BLA लिख देता हूं ना, जिसे अपन को समझ में आ जाएगा कि ये जो है अपने पास कौन सा ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड है। ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड जो है ना वो हमेशा प्रोटॉन डोनेट करते हैं। इट मींस ये प्रोटॉन दाता होते हैं, ये प्रोटॉन दाता होते हैं। प्रोटॉन दाता मतलब ये प्रोटॉन को क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। एक आता है BLB जिसे बोलते हैं ब्रॉन्स्टेड लॉरी बेस, ये प्रोटॉन ग्राही होते हैं, ये प्रोटॉन ग्राही होते हैं। ये प्रोटॉन क्या होते हैं, ग्राही होते हैं। ये तो दाता होते हैं और ये कौन से होते हैं अपने पास से, कौन से, ग्राही होते हैं। जैसे एग्जांपल लिखूं मैं, NH3 प्लस H2O, NH3H2O, ये H जो है अपने पास ये इसको दे देगा अपने पास, तो ये अपने पास जो बन जाएगा वो बनेगा NH4 प्लस NH4 एक्वस लेते हैं इसको, ये बन जाएगा NH4 प्लस और यहां बन जाएगा अपने पास OH माइनस बन जाएगा। तो NH3 जो है और ये जो अपने पास H है, प्रोटॉन किसने डोनेट किया, तो अपने पास ये NH4 बन गया। इट मींस ये तो प्रोटॉन डोनेट कर दिया और ये तो बन जाएगा अपने पास एसिड, ये तो बन जाएगा अपने पास कौन सा, एसिड, और ये बन जाएगा अपने पास कौन सा, बेस, ये बन जाएगा अपने पास कौन सा, बेस बन जाएगा। एसिड ने प्रोटॉन को डोनेट किया, बेस ने प्रोटॉन को गेन किया, तो अपने पास ये एसिड और ये अपने पास कौन सा बन जाएगा, बेस बन जाएगा। NH4 इसे अमोनियम आयन बोलते हैं। कौन सा आयन बोलते हैं इसको, अमोनियम आयन बोलते हैं, और इसको बोलते हैं अपन कौन सा, हाइड्रोक्साइड आयन। तो कहने का मतलब ये था कि BLA जो होगा ये ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड, इसको अपन BLA, ये BLA और ये है कहलाएगा अपने पास BLB, ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड और ब्रॉन्स्टेड लॉरी बेस। ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड और ब्रॉन्स्टेड लॉरी क्या हो जाएगा अपने पास, बेस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है अपने पास थर्ड जो है अपने पास उसे अपन लुईस एसिड और लुईस बेस बोलते हैं। लुईस एसिड एंड लुईस बेस, लुईस एसिड एंड लुईस बेस। LA लिख देता हूं ना, ये लुईस एसिड हो जाएगा और ये हो जाएगा अपने पास लुईस बेस। एक तो LA हो जाएगा और एक हो जाएगा अपने पास कौन सा, LB। इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही, ये इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही होते हैं। क्या होते हैं ये इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही होते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही होते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन युग्म दाता, इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म जो है, इलेक्ट्रॉन युग्म उसे हम लोन पेयर बोलते हैं।
क्या बोलते हैं इसको, लोन पेयर। इसे अपन क्या बोलते हैं, लोन पेयर बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन युग्म जो है उसे अपन क्या बोलेंगे, लोन पेयर बोलेंगे। तो चलिए बी एफ, इसका एग्जांपल लिखते हैं अपन। एग्जांपल BF3 प्लस NH3, BF3 प्लस NH3, तो ये बन जाएगा अपने पास, इसके पास लोन पेयर होता है ये, तो ये बन जाएगा अपने पास BF3 लोन पेयर, यहां आ जाएगा और यहां बन जाएगा अपने पास कौन सा, NH3। तो ये वाला जो है ये तो कहलाएगा लुईस बेस और ये कहलाएगा अपने पास कौन सा, लुईस एसिड। अमोनिया ने तो अपना इलेक्ट्रॉन युग्म जो है वो डोनेट किया है, जबकि BF3 ने क्या कर दिया, अपने पास गेन कर दिया है। तो ये तीन टाइप के आरएनएस एसिड, आरएनएस बेस थे, ब्रोंस्टेड लॉरी एसिड, ब्रोंस्टेड लॉरी बेस थे, लुईस एसिड और कौन सा था, लुईस बेस था। लुईस एसिड और कौन से थे, लुईस बेस। लुईस एसिड जो है और एक आता है अपने पास लुईस बेस। लुईस एसिड और लुईस बेस की बात करें अपन तो AlCl3 लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है, CO3 माइनस CO3 प्लस Mg+2, ये वाले जितने भी है अपने पास ये अपन बिहेव करेंगे किसकी तरह, लुईस एसिड की तरह। किसकी तरह बिहेव करेंगे, लुईस एसिड की तरह। और ये जो है लुईस बेस, जैसे H2O है, NH3 है और OH-, ये बिहेव करते हैं अपने पास लुईस बेस की तरह। ओके, तो ये आरएनएस एसिड आरएनएस बेस हो गया, ब्रोंस्टेड लॉरी एसिड ब्रोंस्टेड लॉरी बेस हो गया, लुईस एसिड और लुईस बेस हो गया। तो इस प्रकार ये तीन टाइप के अपने पास एसिड और बेस आते हैं। ये AlCl3 वाला, ये जो लुईस एसिड और लुईस बेस के एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, इसको आप थोड़ा सा अच्छे से देखना, ये एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट और एग्जाम में आ सकता है। चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अपने पास अम्लों व क्षारकों का आयोनाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस। आयोनाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस। कैसे आयोनाइजेशन किया जा सकता है एसिड और बेस का, आप सबको पता होगा कि एसिड और बेस के अंदर यदि अपन मिला ले वाटर, यदि अपन उसको क्या मिला ले, वाटर, तो उसको आयन के अंदर क्या किया जा सकता है, कन्वर्ट किया जा सकता है, डिसोशिएट किया जा सकता है आयंस के अंदर। इसी को अपन बोलते हैं कौन सा, आयनन। उसी को अपन बोलते हैं कौन सा, आयोनाइजेशन। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, HCl है, मान लो मेरे पास एक है HCl को यदि मैं वाटर के साथ रिएक्शन करवाऊं, किसके साथ करवाऊं मैं, वाटर के साथ। HCl को मैं यदि वाटर के साथ रिएक्शन करवाऊं, HCl को यदि मैं वाटर के साथ रिएक्शन कराऊं तो H3O+ और यहां मिलेगा अपने पास कौन सा, OH- आयन। तो H3O+ जो है इसे हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। कौन सा आयन बोलते हैं इसको, हाइड्रोनियम आयन। सेम एज इट इज यदि मैं बेस को करवाऊं NaOH, उसको यदि मैं H2O की प्रेजेंस में आयनन करवाऊं तो यहां मिलेगा अपने पास Na+ और मिलेगा अपने को OH-। और OH- जो आयन है उसे अपन बोलते हैं कौन सा, हाइड्रोक्साइड आयन। कौन सा आयन बोलते हैं इसको, हाइड्रोक्साइड आयन। तो ये अपने पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड था, ये अपने पास क्या था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये तो था अपने पास एसिड और ये था अपने पास कौन सा, बेस। तो कहने का मीनिंग ये है कि जब भी एसिड और बेस का यदि आयनन करवाना होगा तो उसके अंदर जैसे ही अपन वाटर मिला लेते हैं तो ये अपने आयंस के अंदर क्या हो जाएगा, डिसोशिएट हो जाएगा। और जब डिसोशिएट होने के बाद एसिड तो हमेशा देगा कौन सा, हाइड्रोनियम आयन देगा, और बेस जो है वो हमेशा देगा कौन सा, हाइड्रोक्साइड आयन देगा। बेस हमेशा देगा कौन सा, हाइड्रोक्साइड आयन। एक एग्जांपल मैं आपको और बताऊं, H2O एक्वस में
प्लस H2O एक्वस में, दोनों वाटर मॉलिक्यूल को, सॉरी अपने पास एसिड लेना है, दोनों वाटर नहीं, अपने पास क्या लेना है, एसिड लेना है। Ha एक्वस प्लस H2O एक्वस, यहां जाके क्या होगा, H3O प्लस एक्वस, और यहां हो जाएगा अपने पास A माइनस, यहां हो जाएगा अपने पास A माइनस और एक्वस। ये अपने पास एसिड है, ये अपने पास क्या है, एसिड है। ये क्या है अपने पास, बेस। जब ये एसिड है तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, बेस। वाटर जो है वो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव कर सकता है, ये किसकी तरह बिहेव करेगा, बेस। एसिड जब भी प्रोडक्ट की तरफ जाएगा तो हमेशा बनाएगा कॉन्जुगेटेड बेस बनाएगा। क्या बनाएगा अपने पास, कॉन्जुगेटेड बेस। कॉन्जुगेटेड बेस बनाएगा, और बेस जो है वो उधर जाके बनाएगा कॉन्जुगेटेड एसिड। कॉन्जुगेटेड क्या बनाएगा अपने पास, एसिड बनाएगा, कॉन्जुगेटेड एसिड। Ha जो है वो उधर जाके बना लिया किसने, कॉन्जुगेटेड बेस। एसिड हमेशा क्या बनाएगा, बेस। एसिड जो है वो बनाएगा अपने पास कौन सा, बेस। और जो बेस है वो बनाएगा अपने पास कॉन्जुगेटेड एसिड बनाएगा। कॉन्जुगेटेड क्या बनाएगा अपने पास, एसिड। तो इस प्रकार हम अम्लों व क्षारकों का क्या करवाया जा सकता है, आयनन करवाया जा सकता है। क्या करवाया जा सकता है, आयनन। एक बार फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है अपने पास जल का आयनन स्थिरांक व इसका आयनिक गुणनफल। जल का आयनन स्थिरांक एवं इसका आयनिक गुणनफल, मीन्स आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर क्या होता है, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर क्या होता है, और आयनिक गुणनफल क्या होगा, इसका आयनिक गुणनफल क्या होगा। इसको समझने के लिए हम सबसे पहले वाटर मॉलिक्यूल जो है उसको लेते हैं। तो H2O जो ले लिया, ये ले लिया अपन ने H2O प्लस, ये ले लिया अपन ने H2O किसमें, लिक्विड के अंदर। किसमें ले लिया अपन ने, लिक्विड के अंदर। ये उधर जब कन्वर्ट होगा तो एक H इसको देगा, तो ये ले लिया अपन ने कौन सा, H3O प्लस ले लिया, ये चला गया एक्वस में, प्लस यहां आ जाएगा अपने पास OH माइनस, और ये चला जाएगा अपने पास किसमें, एक्वस के अंदर चला जाएगा। तो ये अपने पास हाइड्रोनियम आयन मिल गया, और ये अपने पास मिल गया कौन सा, हाइड्रोक्साइड आयन। जिसने डोनेट किया है वो तो बिहेव करेगा एसिड की तरह, जिसने H प्लस डोनेट किया है वो बिहेव करेगा किसकी तरह, एसिड की तरह, और जिसने गेन किया है वो बिहेव करेगा किसकी तरह, बेस की तरह। तो एसिड ने तो बनाया अपने पास कौन सा, कॉन्जुगेटेड बेस, और जो बेस है उसने, सॉरी एसिड ने बनाया कॉन्जुगेटेड बेस, और बेस ने बनाया कॉन्जुगेटेड एसिड बना दिया। कॉन्जुगेटेड क्या बना दिया अपने पास, एसिड। तो ये तो हो जाएगा अपने पास कॉन्जुगेटेड एसिड बन जाएगा, और ये बन जाएगा अपने पास कॉन्जुगेटेड कौन सा, बेस बन जाएगा। ये तो कॉन्जुगेटेड बेस है, उसने बना दिया कौन सा, कॉन्जुगेटेड एसिड, और एसिड है उसने बना दिया कॉन्जुगेटेड बेस बना दिया। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। इसके लिए हम K की गणना करते हैं। इसका मतलब आयनिक स्थिरांक, मतलब कांस्टेंट की बात करेंगे तो K की जब भी अपन गणना करेंगे तो क्या लिखेंगे, K इज इक्वल टू H3O प्लस, और यहां क्या लिखेंगे, OH माइनस। इधर वाटर मॉलिक्यूल है तो यहां नीचे लिख देंगे अपन कौन सा, वाटर लिख लेंगे। नीचे अपन क्या लिख देंगे, वाटर लिख देंगे। K जो है अपने पास, K जो है वो अपने पास वियोजन स्थिरांक है। क्या है अपने पास, वियोजन स्थिरांक। K जो है अपने पास क्या है, वियोजन स्थिरांक। K जो है अपने पास कौन सा है, वियोजन स्थिरांक है। एक बात आपको ये याद रखनी पड़ेगी, जल जो है अपने पास, जो वाटर है, जल की सांद्रता, ये जो जल की जो सांद्रता है, जल की सांद्रता को ये जो हर है, हर से हटा देते हैं, हर से हटा देते हैं, क्योंकि
जल की जो अमाउंट होती है, जल की जो अपने पास वाटर जो मॉलिक्यूल होगा उसकी जो अमाउंट होगी वो हमेशा कैसी रहेगी, अपने पास स्थिर रहेगी, क्योंकि इसकी जो सांद्रता जो होती है, क्योंकि इसकी सांद्रता स्थिर रहती है, क्योंकि इसकी सांद्रता कैसी रहती है, अपने पास स्थिर रहती है। और जैसे ही इसकी सांद्रता स्थिर रहेगी तो अपने पास एक नया स्थिरांक आ जाएगा। जैसे ही अपने पास सांद्रता स्थिर रहेगी तो अपने पास एक नया स्थिरांक आएगा। स्थिर रहती है, जल की सांद्रता साम्य में सम्मिलित होने पर, जल की सांद्रता साम्य में सम्मिलित जल की सांद्रता जो है उसको उसके अंदर सम्मिलित करने पर जल की सांद्रता, फिर गलत लिख दी, जल की सांद्रता साम्य में सम्मिलित करने पर एक नया स्थिरांक KW प्राप्त होता है। इट मीन्स ये है कि अपने पास जब भी स्थिरांक की गणना करेंगे अपन, तो यहाँ पे जो वाटर जो है वो हर में इससे हटा दिया जाता है। क्यों हटा दिया जाता है? क्योंकि इसकी सांद्रता कैसी होती है, स्थिर होती है। और जैसे ये साम्य अवस्था के अंदर ये आ जाएगा तो अपने पास एक नया कांस्टेंट आ जाएगा जिसे अपन क्या बोलते हैं, KW बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? KW। तो अपन KW लिख सकते हैं, KW इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, H3O प्लस, और यहां लिख सकते हैं अपन कौन सा, OH माइनस। H3O प्लस है और यहां लिख सकते हैं अपन कौन सा, O माइनस। हम सबको पता है कि H प्लस H3O प्लस और हाइड्रोक्साइड आयन, इनकी जो सांद्रता होती है वो 1 इंटू 0 इंटू 10⁻⁻7 क्या होती है, m होती है। 1 इंटू 10⁻⁻7 क्या होगी, अपने पास m होगी। तो इसको यदि गुणनफल निकालना है अपने को तो क्या निकाल सकते हैं अपन, KW इजिकस टू H3O प्लस के लिए भी क्या लिखना पड़ेगा, 1 इंटू 10⁻⁷m, और यहां लिखना पड़ेगा अपने पास 1 इंटू 10⁻⁷m लिखना पड़ेगा। इन दोनों को करें तो KW इजिकस टू हो जाएगा 1 इंटू 10⁻14m स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा अपने पास, m स्क्वायर। और ये अपने पास आ जाएगा KW का जो आयनिक गुणनफल होता है वो अपने को प्राप्त हो जाएगा। KW आयनिक गुणनफल अपने को प्राप्त हो जाएगा। यूनिट की बात करें इसकी, KW की जो यूनिट होती है, इसकी जो यूनिट होती है वो हो जाएगी अपने पास मोल स्क्वायर, और ये हो जाएगा लीटर मोल स्क्वायर, और ये हो जाएगा अपने पास कौन सा, लीटर स्क्वायर हो जाएगा। मोल स्क्वायर और क्या हो जाएगा अपने पास, लीटर स्क्वायर हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये सब कुछ समझ में आ रहा होगा। KW जो है उसका मान जो है, KW का मान ताप पर निर्भर करता है। KW जो है, KW का मान, इसका मान ताप पर निर्भर करता है। इसका मान ताप पर निर्भर करता है। ताप पर निर्भर करता है क्योंकि यह साम्य स्थिरांक है, यह साम्यावस्था स्थिरांक है। स्थिरांक है। ओके, ये वाला पॉइंट आप थोड़ा सा याद रख सकते हो। आयनन स्थिरांक, जल का आयनन स्थिरांक जो अपन ने निकाला है KW इजिकल टू 1 इंटू 10⁻⁻14
m स्क्वायर, ये अपन ने क्या किया कि एसिड और बेस वाटर का जब अपन ने डिसोसिएशन करवाया तो ये अपने पास क्या मिला, H3O+ मिल गया, OH मिल गया, के अपने को निकालना आता ही है, उसको हर में H2, तो उसकी सांद्रता को क्या कर दिया अपने, स्थिर होने के कारण वहां से क्या कर दिया, हटा दिया। अम्लीय जो है, अम्लीय के लिए हमेशा H3O+ की सांद्रता हमेशा ज्यादा होगी किससे, OH- से। एक आता है क्षारीय, क्षारीय के लिए ये थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा, H3O+ की सांद्रता कम हो जाएगी किससे, OH- से। और उदासीन के लिए H3O+ इक्वल हो जाएगा अपने पास किससे, OH- से। किससे हो जाएगा अपने पास, OH- से। चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अपने पास पीएच स्केल। नेक्स्ट जो टॉपिक है उसे बोलते हैं अपन कौन सा, पीएच स्केल। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या होता है पीएच स्केल, पहले तो इसकी जो खोजकर्ता थे, कौन, इसकी खोजकर्ता सोरेनसेन थे। खोजकर्ता कौन थे इसके, सोरेनसेन। इसके खोजकर्ता कौन थे, सोरेनसेन। हाइड्रोनियम आयन की मोलरता में सांद्रता को, हाइड्रोनियम आयन, कौन सा आयन चाहिए इसको, हाइड्रोनियम आयन या H+, मोलरता में सांद्रता को एक लघु गुणकीय मापक्रम, लघु लॉगरिथम स्केल में सरलता से प्रदर्शित किया जाता है। इसे अपन क्या बोलते हैं, पीएच स्केल बोलते हैं। इसे अपन क्या बोलेंगे, पीएच स्केल। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता AH+ के ऋणात्मक 10 आधारीय लघु गुणक मान को पीएच कहते हैं। मतलब नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ बेस 10, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ बेस 10 जो है उसकी जो वैल्यू है वो कहलाती है अपने पास कौन सा, पीएच कहलाती है। क्या कहलाएगी अपने पास, पीएच कहलाएगी। जैसे AH+, जैसे अपने पास ये AH+ दे रखा है ना, उसका आ जाएगा अपने पास H+ और यहां आ जाएगा मोल लीटर इनवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा अपने पास, इसकी सांद्रता H+ क्या हो जाएगी, मोल लीटर में। पीएच इजिकल्स टू क्या होगा, पीएच मतलब होता है नेगेटिव लॉग AH+। तो इस AH+ की वैल्यू यहां से पुट कर ले, तो AH इजिकल्स टू माइनस लॉग H+ मोल लीटर इनवर्स हो जाएगा। तो ये अपने पास वैल्यू आ जाएगी। आप सबको पता है कि KW जो है, क्या KW क्या होता है, KW होता है अपने पास H3O+, क्या प्लस, H3O+ और OH-, उसकी वैल्यू कितनी निकाली थी अपन ने, 10⁻⁻10, 10⁻⁻10 निकाली थी। ऊपर दिए गए समीकरण के दोनों तरफ ऋणात्मक लघुगुणक लेने पर, ऋणात्मक लघुगुणक लेने पर तो क्या हो जाएगा, KW इन इस वाले अबोव इक्वेशन है, इस अबोव इक्वेशन के ऊपर अपने को क्या लेना है, ऋणात्मक लघुगुणक लेना है, नेगेटिव लॉगरिथम लेना है अपने को। तो अपने पास जो वैल्यू जो हो जाएगी, ये हो जाएगा माइनस लॉग KW, माइनस लॉग KW इजिकल्स टू माइनस लॉग H3O+, और यहां हो जाएगा अपने पास OH-। इसको आगे सॉल्व करें अपन, तो माइनस लॉग KW इजिकल्स टू माइनस लॉग H3O+
प्लस माइनस लॉग ओ एच माइनस हो जाएगा, माइनस H3O प्लस लॉग ओ एच माइनस हो जाएगा। माइनस लॉग जो है, माइनस लॉग के डब्ल्यू इजिकल्स टू क्या लिख सकते हैं, माइनस लॉग जो अपने पास दे रखा है, माइनस लॉग 10 टू पावर माइनस 14, 10 टू पावर माइनस 14, क्योंकि इसका कितना होता है -7 होता है, इसका कितना होता है -7, दोनों का कितना हो जाएगा, लॉग की पावर कितना होगा -10 हो जाएगा, लॉग की पावर जो है वो माइनस क्या हो जाएगा 10। तो अपन आंसर जो निकालेंगे वो आ जाएगा पी के डब्ल्यू। ये माइनस लॉग जो है वो किसके इक्वल हो सकता है, पी के डब्ल्यू के, पी के डब्ल्यू इजिकल्स टू पी एच, पी के डब्ल्यू जो है अपने पास वो हो जाएगा अपने पास पी एच प्लस POH, मतलब ये एसिड के लिए, ये एसिड के लिए और ये कौन सा बेस के लिए, टोटल इक्वल कितना हो जाएगा 10 टू पावर माइनस कितना हो जाएगा 14, 10 टू पावर कितना हो जाएगा अपने पास है 14। ये अपने पास फाइनल इक्वेशन आ जाएगी, ये अपने पास फाइनल इक्वेशन आ जाएगी। तो पी के डब्ल्यू इजिकल्स टू पी एच प्लस POH इजिकल्स टू 10 टू पावर माइनस कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, 10 टू पावर कितना हो जाएगा अपने पास 14 हो जाएगा। चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये पीएच स्केल के रिगार्डिंग अपने पास एक वैल्यू थी, उसको अपन ने यूज कर दिया है। चलिए नेक्स्ट देखिए, दुर्बल अम्लों के आयनन स्थिरांक, दुर्बल अम्लों के आयनन स्थिरांक, ये वाला जो टॉपिक है वो अपने पास इंपॉर्टेंट है। दुर्बल अम्लों के आयनन स्थिरांक, दुर्बल अम्लों के आयनन स्थिरांक, दुर्बल अम्ल हो या दुर्बल क्षार हो, इनके आयनन स्थिरांक निकालने के लिए अपने को एक साइंटिस्ट का रूल्स पढ़ना पड़ेगा, जिसे बोलते हैं अपन ओस्टवाल्ड तनुता नियम, जिसे हम बोलते हैं ओस्टवाल्ड का तनुता नियम, ओस्टवाल्ड तनुता ओस्टवाल्ड तनुता नियम कहा जाता है। ये नियम क्या कहता है, ये नियम ये कहता है कि जब जब अपन तनुता इसके अनुसार दुर्बल विद्युत अपघट्य के वियोजन की मात्रा, इसके अनुसार अपन लिख सकते हैं, इसके अनुसार दुर्बल विद्युत, इसके अनुसार दुर्बल विद्युत अपघट्य, दुर्बल विद्युत अपघट्य में वियोजन की मात्रा, वियोजन की मात्रा तनुता बढ़ाने पर, तनुता बढ़ाने पर, तनुता बढ़ाने से बढ़ती है, तनुता बढ़ाने से क्या होती है अपने पास बढ़ती है। इसके अनुसार दुर्बल विद्युत अपघट्य में वियोजन की मात्रा तनुता बढ़ाने से हमेशा क्या होती है बढ़ती है। जो वियोजन स्थिरांक, जो वियोजन स्थिरांक, वियोजन स्थिरांक, और वियोजन स्थिरांक क्या होता है के ए, वियोजन स्थिरांक के ए के समानुपाती, समानुपाती होती है, समानुपाती होती है। इसे अपन ओस्टवाल्ड का तनुता नियम कहा जाता है। ओस्टवाल्ड का तनुता जो नियम है वो सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है, ये एप्लीकेबल है साहब दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए। ये इंपॉर्टेंट है, दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए, दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए क्या है, ये फेवरेबल है। इसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा सकता हूं कि HX जो है अपने पास दे रखा है HX, ये दे रखा है HX, इसको अपन ने H2O के अंदर क्या करवा दिया, H2O के अंदर अपन ने इसका क्या करवा दिया, आयोनाइजेशन करवा दिया। क्या मिलेगा अपने को मिलेगा H3O प्लस मिलेगा, एक्वस मिलेगा,
और यहां मिलेगा अपने को x माइनस मिलेगा। क्या मिलेगा अपने को? x माइनस। तो ये अपने पास दुर्बल विद्युत अपघटन है। यहाँ पे एक जो है HX दे रखा है, ये दुर्बल अम्ल है। कौन सा अम्ल है ये? दुर्बल अम्ल। कौन सा अम्ल है ये? दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल में इसकी जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, कौन सी? प्रारंभिक इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, प्रारंभिक सांद्रता, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन लिख देते हैं इसको, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। मान लीजिए इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे C है, HX जो है इसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? C। जब भी इसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन होगी तो आप मान के चलना, जब प्रोडक्ट के अंदर हमेशा उसकी कॉन्सेंट्रेशन कैसी होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए अपने पास? 0। तो ये जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन C है, तो यहाँ पे इसकी कॉन्सेंट्रेशन 0 हो जाएगी और इसकी भी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। इसके बाद हम ये मान लेते हैं कि इसके अंदर एक अल्फा जो है वो आयनीकरण की मात्रा है। अल्फा जो है, जो अपने पास क्या है? आयनीकरण की मात्रा है। माना अल्फा, लेट्स अल्फा इज अमाउंट ऑफ डिसोसिएशन, amount of dissociation, अल्फा इज अमाउंट ऑफ डिसोसिएशन। तो अपने पास जो प्रारंभिक सांद्रता पे क्या फर्क पड़ जाएगा? प्रारंभिक सांद्रता के अंदर जो ये होगी, वो ये प्रारंभिक सांद्रता क्या होगी? माइनस होगी। तो यहां आ जाएगा माइनस सी अल्फा। माइनस क्या हो जाएगा? सी अल्फा। और यहां पे जो माइनस हुआ है वो उधर अपने को क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। उधर अपने पास क्या हो जाएगा? प्लस। तो यहां आ जाएगा अपने पास प्लस सी अल्फा और यहां आ जाएगा अपने पास प्लस सी अल्फा हो जाएगा। लेट्स अल्फा इज अमाउंट ऑफ डिसोसिएशन। तो ये प्रारंभिक सांद्रता के अंदर अल्फा क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। जो इधर माइनस होगा वो उधर क्या हो जाएगा? अपने पास ऑब्टेन हो जाएगा। साम्य अवस्था स्थिरांक एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के अंदर क्या होगा? एट इक्विलिब्रियम अपने पास हो जाएगा C माइनस सी अल्फा। C माइनस क्या हो जाएगा? सी अल्फा। और यहां रह जाएगा अपने पास प्लस सी अल्फा और यहां आ जाएगा अपने पास प्लस सी अल्फा, प्लस सी अल्फा। के जो है, के जो अपने पास कांस्टेंट आता है, कौन सा? वियोजन कांस्टेंट। क्या कहता है? वो ये कहता है कि H3O प्लस की सांद्रता और HOH की सांद्रता डिवाइड बाय किसकी सांद्रता? HX की सांद्रता, HX की सांद्रता। तो अपन इसकी वैल्यू सारी यहां पुट करें तो H3O की कितनी है? प्लस CX और प्लस CX कितना हो जाएगा? C का स्क्वायर और अल्फा का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। इधर लिखेंगे तो ये आ जाएगा C माइनस C क्या हो जाएगा? अल्फा। आगे C अल्फा, C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, C को ले लिया जाए कॉमन तो ये आ जाएगा C, ये आ जाएगा 1 माइनस क्या हो जाएगा? अल्फा। C अल्फा से C थोड़ा सा क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो यहां से ये कट जाएगा तो अपने पास Ka जो है, Ka जो है वो आ जाएगा अपने पास C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस क्या हो जाएगा अपने पास? अल्फा। 1 माइनस क्या हो जाएगा अपने पास? अल्फा। Ka तो आपको मैंने पहले से बता दिया है, जिसे अपन वियोजन स्थिरांक बोलते हैं। और जो अल्फा जो है, अल्फा जो है इसे अपन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोलते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहा जाता है। के जो है इसे अपन बोल सकते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट। के जो है इसे अपन बोल सकते हैं कौन सा? डिसोसिएशन कांस्टेंट। डिसोसिएशन क्या बोल सकते हैं अपन? इसको कांस्टेंट बोल सकते हैं। तो ये जो फॉर्मूला है इसके ऊपर आपके पास न्यूमेरिकल आ सकते हैं। C जो है आपके पास यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन है। C जो है अपने पास क्या है? कॉन्सेंट्रेशन। C जो है वो अपने पास क्या है? कॉन्सेंट्रेशन है। तो चलिए Ka अपने निकाल दिया। Ka इजिकल्स टू क्या हो जाएगा अपने पास? C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस क्या हो जाएगा? अल्फा हो जाएगा। एक रूल्स है अपने पास, एसिडिटी जब भी बढ़ेगी
एसिडिटी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, के के। एसिडिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, के। अपने को पता है कि एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होती है, अपने पास के होती है। क्या होती है, के। पी एच इजिकल्स टू क्या होता है, पी एच इजिकल्स टू होता है माइनस लॉग, पी एच इजिकल्स टू होता है माइनस लॉग एच प्लस पी ओ एच इजिकल्स टू क्या लिख सकते हैं अपन, माइनस लॉग ओ एच माइनस लिखा जा सकता है। तो अपन पी के इजिकल्स टू क्या लिख सकते हैं, माइनस लॉग के। पी के बी इजिकल्स टू क्या लिखा जा सकता है, माइनस लॉग के बी, ये लिखा जा सकता है। तो इसी को यदि पी के बी के साथ लिखना है तो अपन ये बोल सकते हैं कि पी के बी जो है या पी के ए जो है वो हो जाएगा माइनस लॉग, क्या हो जाएगा अपने पास, के ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा अपने पास, माइनस लॉग के ए हो जाएगा। पी के बी की वैल्यू यदि बढ़ेगी तो के ए की वैल्यू क्या होगी, घटेगी, क्योंकि ये माइनस में है। और जब भी ये घटेगी तो हमेशा जो एसिड जो है वो हमेशा कैसा हो जाएगा, वीक हो जाएगा। एसिड जो है वो हमेशा क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। ये पॉइंट भी आपके पास है इंपॉर्टेंट। स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए, स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए के ए की वैल्यू तो होनी चाहिए ज्यादा, और पी के ए की वैल्यू जो होनी चाहिए क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो ये वाला जो रूल्स है वो वाला रूल्स आपको याद रखना है, यहां से आपके लिए क्वेश्चन है पूछा जा सकता है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो के की वैल्यू तो होनी चाहिए ज्यादा, और पी के ए की वैल्यू होनी चाहिए अपने पास कम। पी के ए की वैल्यू अपने पास क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसके अंदर एक सिचुएशन अपन निकालते हैं, इसके अंदर अपन एक नोट डालते हैं, सपोज आपके पास इस फॉर्मूले के अंदर, ये वाला जो फॉर्मूला दे रखा है, इस फॉर्मूले के अंदर अपने पास अल्फा जो है, अल्फा की वैल्यू काफी कम है। अल्फा की जो वैल्यू है लेस देन है कितना, 1। सो डेट 1 माइनस अल्फा जो है, 1 माइनस अल्फा को क्या माना जा सकता है, 1 माना जा सकता है, मतलब कांस्टेंट माना जा सकता है। तो इसी फॉर्मूले से अपन के ए इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, के इजिकल्स टू हो जाएगा अपने पास सी अल्फा, क्या हो जाएगा अपने पास, सी अल्फा। अल्फा निकालना, अल्फा स्क्वायर इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर इजिकल्स टू हो जाएगा के अपॉन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, के अपॉन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और अल्फा निकालना है अपने को, क्या निकालना है, अल्फा। अल्फा निकालना है तो रूट के अपॉन क्या हो जाएगा, सी। के को अपन क्या मान ले, कांस्टेंट मान ले, के को अपन ने क्या मान लिया, कांस्टेंट। तो ये हो जाएगा अल्फा इजिकल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट क्या हो जाएगा अपने पास, सी हो जाएगा। अंडर रूट क्या हो जाएगा अपने पास, सी हो जाएगा। अंडर रूट अपने पास क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये अपने पास क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अपने पास रूट की वैल्यू अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू यदि ज्यादा होगी तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन हमेशा क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। कॉन्सेंट्रेशन हमेशा क्या होनी चाहिए, इसकी कम होनी चाहिए। अल्फा इजिकल्स टू अपन बोल सकते हैं अंडर रूट कौन सा, सी बोल सकते हैं इसको। तो ये अपने पास फाइनल इक्वेशन निकल के आ जाएगी। सी क्या होता है अपने पास, कॉन्सेंट्रेशन होता है। सी क्या हो जाएगा अपने पास है, कॉन्सेंट्रेशन। अब जब सी अपने पास कॉन्सेंट्रेशन है तो 1 अपॉन क्या होता है, वी। 1 अपॉन क्या होता है, वी। सी इजिकल्स टू क्या हो सकता है, सी इजिकल्स टू मैं क्या लिखूं, 1 अपॉन वी। तो इसकी वैल्यू यदि अपन लिखे तो ये अल्फा इजिकल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट वी भी लिखा जा सकता है इस इक्वेशन को। 1 अपॉन अल्फा इजिकल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट वी। अल्फा इजिकल्स टू हो जाएगा अपने पास अंडर रूट वी। ये वाला इक्वेशन एक बार आप रहने दीजिए। सी इजिकल्स टू ये हो जाएगा अपने पास सी इजिकल्स टू 1 अपॉन अल्फा सी हो जाएगा।
अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए फटाफट इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अल्फा जो है वो अपने पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है और सी जो है वो अपने पास क्या है, कांस्टेंट है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू बढ़ेगी तो इसकी जो वैल्यू है वो हमेशा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अपने पास दुर्बल शार्कों का आयनन। नेक्स्ट है अपने पास कौन सा, दुर्बल शार्कों का आयनन। दुर्बल शार्कों का आयनन की बात करेंगे अपन जब भी, दुर्बल शार्कों के आयनन की जब भी अपन बात करेंगे तो वही अपने पास फॉर्मूला क्या है, MOH। कौन सा, MOH। ये अपने पास किस में है, एक्वस में है। इधर मिलेगा अपने पास M प्लस और यहां मिलेगा अपने पास कौन सा, OH माइनस। क्या मिलेगा अपने पास, OH माइनस। वाटर मॉलिक्यूल इसके यहां रह जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल इसके यहां रह जाएगा। अब इसके लिए बेसिसिटी की बात करें अपन, क्या बात करें अपन, बेसिसिटी। बेसिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, KB के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, KB के। PKB इज इक्वल टू माइनस लॉग क्या हो जाएगा अपने पास, KB हो जाएगा। माइनस लॉग क्या हो जाएगा अपने पास, KB हो जाएगा। तो प्रबल क्षार के लिए, स्ट्रॉन्ग बेस के लिए, स्ट्रॉन्ग बेस के लिए Ka की वैल्यू तो होनी चाहिए, Kb की वैल्यू तो होनी चाहिए ज्यादा। Kb की वैल्यू तो होनी चाहिए अपने पास कौन सी, ज्यादा होनी चाहिए। और Pkb की वैल्यू वो होनी चाहिए क्या अपने पास, कम होनी चाहिए। तब वो जाके स्ट्रॉन्ग बेस की तरह व्यवहार करेगा। तो वो जब जाके स्ट्रॉन्ग बेस की तरह व्यवहार करेगा। ये मैंने आपको पिछली स्लाइड के अंदर बता दिया बहुत अच्छे से कि ये जो Pkb है, Pkb की वैल्यू यदि ज्यादा होगी तो Kb की वैल्यू, Ka की वैल्यू हमेशा क्या हो जाए, सॉरी Ka की वैल्यू ज्यादा होगी तो Pka की वैल्यू ज्यादा होगी तो Ka की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास, कम हो जाएगी। ये वाला जो फॉर्मूला लिखा हुआ है Ka इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर माइनस 1 माइनस अल्फा, ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है और यहां से न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। ये एक सिचुएशन है जिसके अंदर आप बता सकते हो कि रूट अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट क्या होता है, C अपने पास कॉन्सेंट्रेशन होती है, वो वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में अपन बात कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है अपने पास Pka तथा Pkb में संबंध। Pka तथा Pkb में संबंध क्या है, संबंध आयनिक गुणनफल में अपन ने देखा था कि Pka और Pkb में संबंध की जब भी बात करेंगे तो Pkw इज इक्वल टू क्या होगा, Ka इंटू क्या हो जाएगा, Kb हो जाएगा। और उसकी जो वैल्यू जो है वो है अपने पास कितनी, 1 इंटू 10 टू पावर 1 इंटू 10 टू पावर कितनी होती है, -14 होती है। कितनी होती है अपने पास, -14। यहां लिख देंगे अपन m स्क्वायर। दो या दो से ज्यादा अभिक्रियाओं को जोड़ने पर उनकी नेट या अभिक्रिया का साम्य अवस्था स्थिरांक प्रत्येक अभिक्रिया के साम्य अवस्था स्थिरांक के गुणनफल के बराबर होता है। मीन्स ये कह रहा है कि दो या दो से ज्यादा अभिक्रिया को यदि अपन जोड़ ले तो उनकी नेट या अभिक्रिया को जो साम्य अवस्था में रखा गया है उसके स्थिरांक में प्रत्येक अभिक्रिया के साम्य अवस्था स्थिरांक के गुणनफल के बराबर होता है। तो वो उनके किसके बराबर हो जाएगा, गुणनफल के बराबर। तो देखिए Pkw इज इक्वल टू Pka इंटू Kb इज इक्वल टू 1 इंटू 10 टू पावर -14 m स्क्वायर हो जाएगा। 14 क्या हो जाएगा अपने पास, m स्क्वायर। अपन एक रूल्स और भी लिख सकते हैं कि Pka अपन जब भी बात करें किसके, Pka के रेस्पेक्ट में, तो Pka प्लस Pkb इज इक्वल टू अपन क्या लिख सकते हैं, 14 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं अपन, 14। अब Pka क्यों लिखा है इसको 14, क्योंकि अपने को पता है कि K इज इक्वल टू क्या, ये Pka क्या होता है, माइनस लॉग K होता है। तो माइनस जो होता है वो वहां से हट जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, आंसर 14 आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा अपने पास, 14। क्यों, क्योंकि अपने को पता है कि Pka जो है वो होता है माइनस लॉग K। माइनस लॉग क्या होता है, K होता है, माइनस लॉग K। माइनस लॉग K की वैल्यू कितनी होती है, -1 इंटू 10 टू पावर -7 होती है। तो ये हो जाएगा टोटल मिलके कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप।
चलिए अब आता है अपने पास क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर के अंदर फर्स्ट का आंसर बताइए फटाफट। फर्स्ट का आंसर HCO3 माइनस का संयुग्मी क्षार क्या है? का संयुग्मी क्षार क्या है? HCO3 माइनस का संयुग्मी क्षार क्या है? इसमें से H को हटाएंगे तो संयुग्मी क्षार मिल जाएगा। तो HCO3 माइनस ये इधर जाएगा तो H प्लस बनेगा और यहां क्या बनेगा? CO3 माइनस तो पहले से था तो यहां कितना आ गया? 2। तो ये अपने पास क्या कॉन्जुगेटेड बेस हो गया। तो इसका कौन सा हो जाएगा अपने पास? बी वाला आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा अपने पास? बी वाला आंसर। नेक्स्ट देखिए, यदि अम्ल का pKa का मान कम है तो अम्ल क्या होगा? मैंने आपको बताया था कि एसिडिटी जो है, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए Ka की वैल्यू तो होनी चाहिए ज्यादा और pKa की वैल्यू क्या होनी चाहिए अपने पास? कम होनी चाहिए। pKa की वैल्यू क्या होनी चाहिए? कम। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अम्ल pKa का मान क्या है? कम। pKa का मान क्या है? कम। तो Ka का मान क्या होगा? ज्यादा। और Ka का मान ज्यादा होगा तो वो किसका कहलाएगा? प्रबल कहलाएगा। क्या कहलाएगा अपने पास? प्रबल कहलाएगा। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अपने पास लुईस अम्ल कौन सा है? लुईस अम्ल कौन सा है? मैंने आपको स्लाइड पढ़ाते वक्त बताया था कि लुईस अम्ल NH3 है क्या? नहीं। NH3 है क्या? नहीं है। OH है क्या? नहीं है। H2 है क्या? नहीं है। तो AlCl3, AlCl3 जो है वो हो जाएगा अपने पास लुईस एसिड। H2O तो कौन सा होता है? लुईस बेस होता है। Kw किस पर निर्भर करता है? Kw किस पर निर्भर करता है? मैंने नोट में बताया था कि Kw है वो सांद्रता पर निर्भर करता है क्या? नहीं। दाब पर निर्भर करता है क्या? नहीं। आयतन पर करता है क्या? नहीं। तो किस पर निर्भर करेगा? तापमान पे। Kw निर्भर करेगा तापमान पे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है ओस्टवाल्ड का तनुता नियम। ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओस्टवाल्ड का तनुता नियम किसके लिए मान्य है? किसके लिए मान्य है बताइए फटाफट। ओस्टवाल्ड का तनुता नियम जो है वो किसके लिए मान्य है? प्रबल के लिए है क्या? नहीं। लवण के लिए है क्या? नहीं। गैस के लिए है क्या? नहीं। तो किसके लिए है? दुर्बल विद्युत अपघटन के लिए। किसके लिए? दुर्बल विद्युत अपघटन के लिए। नेक्स्ट देखिए, शुद्ध जल में H प्लस, शुद्ध जल में H प्लस और OH माइनस, शुद्ध जल में H प्लस और OH जो माइनस है, OH माइनस, शुद्ध जल में H प्लस और OH माइनस की सांद्रता कितनी होती है? शुद्ध जल में H प्लस और OH माइनस की सांद्रता कितनी होती है? अपने पास हो जाएगी कौन सा? 10 टू पावर कितना हो जाएगी? 7। 10 टू पावर कितनी हो जाएगी अपने पास? 7 हो जाएगी। शुद्ध जल में H प्लस की सांद्रता कितनी होती है? मैंने आपको बताया था 1 इंटू 10 टू पावर -7 होती है। सेम एज इट इज OH की सांद्रता कितनी हो जाएगी? OH की सांद्रता हो जाएगी अपने पास 10 टू पावर -7। तो ये पूछ क्या रहा है? यही तो पूछ रहा है कि शुद्ध जल में H प्लस की और OH माइनस की सांद्रता कितनी होती है? तो कितनी होती है? वो होती है 10 टू पावर -7। 10 टू पावर -14 तो इनको क्या करता है? इनका गुणनफल रहती है अपने पास। तो चलिए अपन ने ये क्वेश्चन आंसर कर लिए। एक बार फटाफट आप फर्स्ट स्लाइड से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसके। चलिए आज की क्लास के अंदर हम यहां तक ही पढ़ेंगे। हमने आज का टॉपिक के अंदर पढ़ा है कौन सा? आयोनिक इक्विलिब्रियम। क्या पढ़ा आपने? आयोनिक इक्विलिब्रियम। आयोनिक इक्विलिब्रियम के अंदर जो इसके इंपोर्टेंट पॉइंट थे, जिसके अंदर हमने सब कुछ जो डिसोसिएशन कांस्टेंट K था, आयोनाइजेशन थे K और Kb के अंदर संबंध किया था, उन सारों के बारे में बहुत अच्छे से विस्तृत चर्चा कर ली है। ओस्टवाल्ड का तनुता नियम पढ़ लिया है।
उम्मीद करूंगा कि आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।